आपको याद होगा कुछ ही दिनों पहले भारत और यूरोपियन यूनियन यानी ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि इस एग्रीमेंट के बाद यानी भारत ईयू एफटीए के बाद पाकिस्तान में खुद 1 करोड़ नौकरियां खतरे में हैं। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि उन्हें अरबों डॉलर का नुकसान हो जाएगा और इसी बात का उन्हें डर सता रहा है। पाकिस्तान के पूर्व वाणिज्य मंत्री गौहर एजाज ने दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया। उस पोस्ट के जरिए गौहर एजाज ने लिखा, ईयू के साथ पाकिस्तान का जीरो टैरिफ हनीमून खत्म हो गया है। करीब 1 करोड़ नौकरियां खतरे में हैं। सरकार उद्योगों को सस्ती बिजली, कम टैक्स और आसान कर्ज दे ताकि वो दूसरे देशों की इंडस्ट्री से मुकाबला कर सके। पूर्व पाक मंत्री एजाज ने कहा कि भारत ईयू ट्रेड डील पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर, खासतौर से टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा खतरा है। पाकिस्तान के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहां पर एक्सपोर्ट की रीढ़ है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस समझौते से पाकिस्तान के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को काफी नुकसान हो सकता है। पूर्व मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सालाना लगभग $9 बिलियन का है। एजाज ने कहा, पाकिस्तान को पहले ईयू में तरजीही व्यापार एक्सेस का फायदा मिला था, लेकिन वो खास रियायतें अब खत्म हो गई हैं। नए अरेंजमेंट के तहत जीरो टैरिफ एक्सेस सभी क्षेत्रीय देशों तक बढ़ाया जाएगा। इससे पाकिस्तान का पहले का फायदा खत्म हो जाएगा और कंपटीशन बढ़ जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा, बढ़ती प्रोडक्शन कॉस्ट, एनर्जी की कमी और ज्यादा टैक्स ने पहले ही पाकिस्तान के उद्योग की कॉम्पिटिटिवनेस को खत्म कर दिया है। ऐसे में अगर तुरंत यहाँ की नीतियों में दखल नहीं दिया गया तो कारखानों और उद्योगों को बंद करना पड़ेगा। इससे करोड़ों नौकरियां जा सकती हैं। इसकी वजह से पूरे देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी हो सकती है। दरअसल 27 जनवरी को भारत और ईयू ने एफटीए साइन किया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इस समझौते से 2 ऐसी अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आई हैं जो दुनिया की लगभग 1/4 आबादी, 25% ग्लोबल जीडीपी और करीब 2 अरब लोगों का साझा मार्केट बनाती है। पाकिस्तान इस डील से परेशान है, इसलिए लंबे समय से उसे यूरोपीय मार्केट में भारत पर बढ़त हासिल थी। इसकी वजह ईयू की जीएसपी प्लस योजना थी। इस योजना के तहत पाकिस्तान को अपने करीब 66% उत्पादों को बिना टैक्स के यूरोप भेजने की सुविधा मिली हुई थी। इसमें कपड़ा था, रेडीमेड कपड़े जैसे और भी कुछ सामान थे। भारत को ऐसे ही सामान पर 9 से 12% तक टैक्स देना पड़ता था। इसके बावजूद पाकिस्तान का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट $6.2 अरब रहा, जबकि भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट $5.6 अरब का था। अब भारत और ईयू के बीच हुआ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, भारत को यूरोप में बिना टैक्स के बड़ा बाजार देता है। इससे पाकिस्तान की वो बढ़त लगभग खत्म हो जाती है। इसके साथ ही पाकिस्तान की जीएसपी प्लस सुविधा, जो उसे 2014 में मिली थी, दिसंबर 2027 में खत्म होने वाली है। अगर इसे आगे नहीं बढ़ाया गया तो पाकिस्तान को यूरोप से मिलने वाली ये खास व्यापार सुविधा पूरी तरीके से खत्म हो सकती है। ईयू पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। ऐसे में पाकिस्तान के कारोबारी वर्ग को डर है, इस समझौते के बाद वो यूरोपीय बाजार में अपनी पकड़ खो सकता है। दूसरे देशों से मुकाबला और मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा है कि जीएसपी प्लस योजना पाकिस्तान और ईयू दोनों के लिए फायदेमंद रही है। इसके जरिए यूरोप को सस्ते कपड़े और रेडीमेड सामान की लगातार आपूर्ति मिलती रही है। उन्होंने कहा, जीएसपी प्लस का मुद्दा पिछले साल हुई रणनीतिक बातचीत में उठा था। इसके बाद ईयू और उसके सदस्य देशों के साथ कई बैठकों में इस पर चर्चा हुई। पाकिस्तान इस मामले को ब्रुसेल्स के ईयू के मुख्यालय और अलग अलग सदस्य देशों के साथ लगातार उठा रहा है। इस समझौते के लागू होने के बाद भारत के करीब 95% लेबर बेस्ड प्रोडक्ट्स को ईयू में बिना टैक्स के पहुंच मिलेगी। वहीं यूरोप से भारत आने वाली लग्जरी कारें और वाइन भी सस्ती हो जाएंगी। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच 18 साल की लंबी बातचीत के बाद 27 जनवरी को ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। भारत और यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने मंगलवार को 16 में भारत ईयू समिट के दौरान इसका ऐलान किया। एक रिपोर्ट कहती है, इस समझौते को 2027 में लागू किए जाने की संभावना है। इस डील के बाद भारत में इंपोर्ट होने वाली यूरोपीय कार्स जैसे BMW, मर्सिडीज पर लगने वाले टैक्स को 110% से घटाकर 10% कर दिया जाएगा। इसके अलावा भारत में यूरोप से आने वाले शराब और वाइन पर टैक्स कम हो सकता है। यूरोपीय देशों की शराब पर अभी 150% टैरिफ लगता है, इसे घटाकर 20 से 30% किया जाएगा। हालांकि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच इस डील ने बांग्लादेश की भी टेंशन बढ़ाई हुई है। भारत यूरोपीय संघ के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, उससे देश के अधिक श्रम उपयोग वाले सेक्टर्स जैसे लेदर एंड फुटवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बड़ी सौगात लेकर आया है। अब ये सेक्टर जीरो ड्यूटी पर यूरोप के 27 देशों में आसानी से निर्यात कर पाएगा। भारत के लिए तो ये बड़ी खबर है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश बेचारे मुंह ताकते रह गए।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।